हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आप सभी के काफ़ी सारे क्वेश्चन कमेंट्स क्यूरीज आ रही हैं कि नाइन्थ क्लास की जो मेरिट लिस्ट है उसके बारे में बता दिया जाए, इसके एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा, हमें क्या एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में ये सारे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर करने वाला हूँ। तो नाइन्थ क्लास की जो मेरिट लिस्ट है, आपने थंबनेल में जैसे देखा है कि उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो बन गई है। एडमिशन का क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या देने पड़ेंगे आपको, वहाँ पे सीटें कितनी कितनी है, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आपका टेस्ट क्लियर हो चुका है, आप क्वालिफाइड हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे कि सारी जो जानकारी है आपको मिल जाए। तो देखिए, नाइन्थ क्लास की जो मेरिट है वो पहले मैं रिजल्ट के बारे में बता दूं कि नाइन्थ क्लास का जो रिजल्ट है वो आपने देख लिया होगा। वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्कूल वाइज जो रिजल्ट है, उस स्कूल में जहाँ पर आपका नाम आया है वहीं पर आपकी एडमिशन जो है वो होगी। तो स्कूल की तरफ से जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार कर ली गई हैं, तो वो स्कूल लेवल पर ही हैं, वो पब्लिकली नहीं आई हैं। तो इसलिए जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है वो स्कूल लेवल पर बना ली गई है, उनके पास ही है वो स्कूल की लिस्ट जो है वो। ठीक है, तो जो स्टूडेंट वैसे तो मेरिट में आ चुके हैं वो फ़ोन भी कर देंगे अगर वो नहीं आएंगे तो। बट फिर भी अगर आपका क्वालिफाइड है तो आप अपने स्कूल में ज़रूर जाइए और अपने स्कूल में जाकर उनको बताइए कि आपके कितने नंबर हैं। तो उनके पास जो मेरिट लिस्ट बनी होगी, अगर आपका नाम होगा उस मेरिट लिस्ट में, तो वो आपकी एडमिशन जो है वो कर लेंगे या फिर आपको बता देंगे कि आपका इतना मेरिट नंबर है, आप क्वालिफाइड हैं, तो आपको एडमिशन जो है वो मिल रही है। तो आप अपनी कैटेगरी उनको बता सकते हैं, जनरल कैटेगरी है, ऐसी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपने उनको बतानी है और आपकी जो एडमिशन है वो वहाँ पे हो जाएगी। वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जो भी मेरिट लिस्ट है वो स्कूल लेवल पर होगी, तो आपको एक बार स्कूल जाके विजिट ज़रूर करना है अगर आप क्वालिफाइड हैं। तो अगर आपका वहाँ पे नाम है तो वो आपको बता देंगे। अगर आप वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका मेरिट दूर है या सीट नहीं होगी तो भी वो आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो अब आपको अपने स्कूल में जाके विजिट करना पड़ेगा जिस स्कूल में आपका नाम आया है। ठीक है, तो अब मैं आपको सीटों के बारे में पहले बता दूँ। तो सबसे पहले चलो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहला जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा वो आपने साथ में लेके जाना है 8वीं क्लास का। उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है स्टूडेंट्स ने अपनी। उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है पेरेंट्स की। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो भी होगा आपका SC BC OBC स्टूडेंट है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। उसके बाद एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, वो स्टूडेंट का होता है, वो साथ में आपने लेके जाना है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ होंगी स्टूडेंट्स की, वो 4 लेके जाइएगा आप। इसके अलावा अगर बर्थ सर्टिफिकेट है आपका वो आपने साथ में लेके जाना है। बैंक अकाउंट की पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपने साथ में लेके जानी है, वो स्टूडेंट की होनी चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है, वो आपके फादर का होगा। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो सर्टिफिकेट है आपने साथ में लेके जाने हैं, इनके ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी ज़रूर साथ में लेके जाइएगा आप एडमिशन करवाने जब जाएंगे। तो जब आप स्कूल से इंफॉर्मेशन लेने जाएंगे तब आप पहले जाके अपना कंफर्म कर सकते हैं, अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। उसके बाद भी आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर भी अगर इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं बना होगा तो वो बाद में आप स्कूल को प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको बता दीजिएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो सीट की रिजर्वेशन है वो कैसे है, कैसे आपको एडमिशन मिलेगी। तो देखिए, मैंने वीडियोज़ में पिछली वीडियो में क्लियर बताया था आपको कि कितनी सीटें हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के लिए सीटें जो है वो रिजर्व रखी गई हैं। तो टोटल सीट की बात करूँ तो टोटल 36 स्टूडेंट की क्लास जो है वो एक बनेगी। जो भी आपका स्कूल है, जिस स्कूल में आपका नाम आया है, उस स्कूल में आपको 36 स्टूडेंट को एडमिशन जो है वो मिलेगी। उसमें कुछ जो हैं वो 75% जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं और 25% जो है वो प्राइवेट स्कूल के रखे जाएंगे। अगर कोई एडमिशन लेने नहीं जाएगा और मना कर देगा तो उसके बाद का जो नंबर होगा वो उस स्टूडेंट को एडमिशन जो है वो दे दी जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूँगा तो टोटल जो सीटें हैं वो 36 हैं। तो जनरल को 19 सीटें फिल होंगी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 3 सीटें हैं, BC कैटेगरी की 4 सीटें हैं, SC कैटेगरी की 9 सीटें हैं और फिजिकली हैंडीकैप की 1 सीट है। तो इस तरह से आपको 36 जो सीटें हैं वो देखने को मिलेगी। तो जलंधर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टूडेंट है, उसने जाके अपनी जो एडमिशन है वो करवा ली है। उसका हाई रैंक था, उसका 3 रैंक था, तो उसकी जो एडमिशन है वो आराम से हो चुकी है। तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो उसने उनको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपको लिस्ट बताई है ये भी उसकी तरफ से ही मेरे को सेंड की गई है। तो यहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं लिस्ट देख सकते हैं जो उनको जमा करवाने के लिए, सबमिट करवाने की लिस्ट जो है वो बताई गई है। तो जो भी स्टूडेंट है वो जनरल कैटेगरी में तो उनकी 19 सीटें होंगी। इसके अलावा कैटेगरी वाइज सीटें जो है वो आप दे सकते हैं।
तो इस तरह से आपकी जो एडमिशन है वो भी होगी। तो अगर आपका मेरिट नंबर हाईएस्ट है या आपके अच्छे नंबर आए तो अपने स्कूल में जाइए और अपनी जो एडमिशन है वो जरूर करवाइए और अपनी सीट जो है वो रिजर्व करवा सकते हैं। तो जो भी मेरिट लिस्ट है वो स्कूल लेवल पर ही बनेगी, वो पब्लिकली नहीं होगी। तो इसलिए आपको स्कूल में जाके ही वो मेरिट लिस्ट के संबंध में बात करनी पड़ेगी कि आपका जो नंबर है वो लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि कैटेगरी वाइज जो लिस्ट है वो बन चुकी है स्कूल की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में ये सारी अपडेट्स थी 9th क्लास की एडमिशन के रिगार्डिंग की, जो आपने एडमिशन कैसे लेनी है, मेरिट लिस्ट के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आपको एक बार विजिट करना है। तो जो भी स्टूडेंट मेरे को कमेंट करते हैं, मैं तो उनको यही सजेस्ट करता था कि आप अपने स्कूल में जाके विजिट करिए और जो भी उनकी तरफ से स्कूल की तरफ से मेरिट के अकॉर्डिंग उनको बताया जाएगा कि उतना कितना नंबर है या एडमिशन के प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा।